हेलो दोस्तों, तो आप इधर पर देखिए। डीए को लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आज आप सबको देने वाला हूँ। तो इधर पर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ फिनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो राज्यसभा में एक क्वेश्चन उठाया गया था और उसका आंसर भी दिया गया है। दोस्तों, क्या आंसर दिया गया है और इसका मायने क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और क्या वाकई में हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरह जीडीएस का भी सैलरी में बढ़ोतरी होने वाला है, तो इसी को लेकर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप करें ए टू जेड पूरा देखें। तो देखिए दोस्तों, इधर पर क्वेश्चन का टॉपिक देखिए, मर्जर ऑफ डीए और डीआर विथ बेसिक और पे और पेंशन। तो बेसिक पे या फिर पेंशन के साथ डियरनेस अलाउंस को मार्च करने का बात इधर पर किया गया है। तो इधर पर देखिए, विल द मिनिस्टर ऑफ फिनेंस बी प्लीज टू स्टेट, यानी कि मिनिस्टर ऑफ फिनेंस से पूछा गया है कि वेदर गवर्नमेंट proposes to merge 50% DA or DR with basic pay or pension of central government employees or pensioners as interim relief before default of the 8th CPC is prepared and adopted in view of unprecedented inflation during the last 32 years as per the data given by the minister to this August House and reduced DA or DR calculation during recent years। यानी कि दोस्तों, पूछा गया है कि 8th CPC लागू होने से पहले क्या जो 50% डीए हो चुका है, 50% क्रॉस कर चुका है, डीए 53% है, तो ये जो 50% डीए है इसको क्या बेसिक पे के साथ मार्च कर दिया जाएगा और 8 सीपीसी लागू होने से पहले ही क्या ऐसा किया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा ही पूछा गया है मिनिस्टर ऑफ फिनेंस से। और बी और सी नंबर पॉइंट पर भी देखिए, इफ सो यानी कि अगर हाँ है तो उसका डिटेल्स दिया जाए, और सी पॉइंट पर कहा गया है इफ नॉट, अगर ना है तो उसका रीजन क्या है। तो दोस्तों, साफ साफ आंसर दिया गया है। देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्टर ऑफ फिनेंस, तो एमओएस जो है श्री पंकज चौधरी जी, उनसे आंसर दिया गया है। साफ साफ कह दिया गया है कि नो, डज नॉट अराइज, यानी कि दोस्तों 8 सीपीसी लागू होने से पहले जो 50% डीए है वो सैलरी के साथ मार्च नहीं होगा। तो इसका मायने क्या है दोस्तों, तो पहले भी एक वीडियो इस चैनल पर डाला गया था जिधर पर कहा गया था कि अगर एचसीपीसी लागू होने से पहले ही अगर बेसिक पे के साथ 50% डीए मार्च कर दिया जाता है तो फिटमेंट फैक्टर उसके ऊपर लागू होगा और जीडीएस का वेतन 35,000 हो सकता है और हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का सैलरी में बहुत गुना बढ़ोतरी देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसा नहीं होने वाला है। एचसीपीसी आने से पहले जो 50% डीए है इसको बेसिक पे के साथ मार्च नहीं किया जाएगा। तो आप देखिए, इधर पर कह दिया गया है कि डीए या फिर डियरनेस रिलीफ, डीआर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दिया जाता है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जितना मुद्रास्फीति होता है, जितना चीज़ों का दाम में बढ़ोतरी होता है उसी के रिगार्डिंग, और इसको हर 6 महीने के अंतर में रिवाइज किया जाता है AICPI-IW, यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक। ठीक है, तो इधर पर देखिए दोस्तों, कहा गया है कि 7th सेंट्रल पे कमीशन के मुताबिक 15 इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी पे कर दिया गया है हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को और पेंशनर्स को। इसीलिए इस बात का कोई अब मायने नहीं है कि 8 सीबीसी लागू होने से पहले जो 50% डीए है 7 सीबीसी के अकॉर्डिंग उसको बेसिक पे के साथ मार्च कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही बैड न्यूज़ है हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए और साथ ही साथ जीडीएस के लिए भी, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 8 सीबीसी लागू होने से पहले ही बेसिक पे के साथ 50% डीए मार्च कर दिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। तो अब सैलरी मार्च नहीं होगा, सिर्फ जो बेसिक सैलरी है उसी के ऊपर फिटमेंट फैक्टर लगाकर 8 सीपीसी में कितना बेसिक होगा इसको कैलकुलेट किया जाएगा। 8 बेसिक पे के साथ 50% डीए ऐड नहीं होगा और उसके बाद फिटमेंट फैक्टर लागू नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट बेसिक पे के ऊपर फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। तो दोस्तों, इसी बात को आप सबके साथ आलोचना करना था, तो आपने सुन लिया। बहुत ही बैड न्यूज़ है हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, क्योंकि दोस्तों पहले भी जो एनसीजेसीएम है स्टाफ साइड का, उनका जो सेक्रेटरी है शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने भी मांग उठाया था और एनसीजेसीएम का भी बराबर से यही मांग था कि 8 सीबीसी लागू होने से पहले ही बेसिक पे के साथ 50% डीए मार्च कर दिया जाए और उसके बाद जो बेसिक पे बनेगा उसके ऊपर फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट किया जाए और ऐसे ही 8 सीपीसी में सैलरी कैलकुलेट किया जाए। लेकिन दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ फिनेंस का रिप्लाई आप इधर पर देख सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का, एमओएस का, तो उनका साफ साफ जवाब है कि ना, ऐसा नहीं होगा, 8 सीपीसी के पहले बेसिक पे के साथ 50% डीए मार्च नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही ढेर सारे अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ऑल इंडिया जीडीएस यूनिटी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, और दोस्तों जो ऐप है एक्सीलेंस डीओपी का वो डाउनलोड कर लीजिए। उधर पर आप एज कैलकुलेटर, काउंटर कैश कैलकुलेटर, आपका जीडीएस रूल 3 म्यूचुअल फंड ट्रांसफर के लिए फाइंड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं।
स्टडी मटेरियल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे फीचर्स दिया गया है और फ्यूचर में और कई सारे वर्जन आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।